Welcome you all to HRT. Guys, prelims examination, prelims 2024 is almost 7 month away. एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अक्टूबर के एंड तक आप लोग प्रीलिम्स मोड में आना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो पिछले साल प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए प्रीलिम्स में और थोड़ा सा फियर होता है, तो दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की 7 महीने में अपकमिंग 7 मंथ मतलब नवंबर से लेके मई एंड तक आप किस तरीके से प्रीलिम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो एक डिटेल स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कुछ बेसिक कुछ बड़े अप्रोचेस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं जो आपको अगले 7 महीने में अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला आता है डोंट जस्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स। देखो यार, अल्टीमेटली आप आईएएस बनने आए हो, प्रीलिम्स तो क्रैक करने आए नहीं, है ना। और इस एग्जामिनेशन का जो न्यूक्लियस है वो है मेंस एग्जामिनेशन। अब अगर आप 7 महीने तक प्रीलिम्स पढ़ते रहोगे ना, तो एक तो मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आप अगर प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का कंटेंट दोबारा उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो किसी और प्लैनेट का सिलेबस है, अगर 7 महीने आपने मेंस पे कोई काम नहीं किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप प्रीलिम्स में भी एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर स्पेशली आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो आप बेसिक सिलेबस तो कवर कर चुके होंगे, और अगर 7 महीने तक कंप्लीटली प्रीलिम्स ही करते रहोगे ना, तो 3-4 महीने बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग फटीग। मतलब मार्च और अप्रैल में आपको ऐसा लगेगा बस यार ले लो प्रीलिम्स। और इस एग्जाम में राइट टाइम पे पीक करना बहुत जरूरी है ना। तो 7 महीने में जो स्ट्रैटेजी आप रखो उसमें खाली प्रीलिम्स पे फोकस मत करो, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी फोकस करो। एक और थर्ड पॉइंट है ना, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि व्हाई यू शुड फोकस ऑन मेंस एज वेल इन अपकमिंग 7 मंथ। एक तो देखो, जिस टाइप का प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है, आप कितने ग्रंथ पढ़ के चले जाओ, कितनी मार्केट की बुक्स पढ़ के चले जाओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अब मेंस एग्जामिनेशन का जो कंटेंट है, देखो प्रीलिम्स में जो 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज नेवर एंडिंग। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो मैंने जो ट्रेंड देखा है, समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से इन पास्ट 3 to 4 ईयर, मेंस के सिलेबस से 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाएंगे। कोई आईआर का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो जो जब आप मेंस की इंफॉर्मेशन के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन बेस वाइडन अप करते हो तो वो प्रीलिम्स में भी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट एडवाइस, डोंट जस्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि मेंस को कब कहां कैसे फिट करना है। सेकेंड एडवाइस मेरा क्या है, स्पेशली आफ्टर प्रीलिम्स 2023, डोंट जस्ट फोकस ऑन मेगा फोर। ये मेगा फोर क्या है? देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैं दो कैटेगरी इस बार डिफाइन कर रहा हूं। एक मेगा फोर बोल रहे हैं जिसको, और सेकंड बोल रहे हैं सुपर मेगा फोर, है ना। मेगा फोर क्या है? दीज आर 4 सब्जेक्ट: पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैंने क्या ट्रेंड देखा है, क्योंकि एक पुराना इनर्शिया भी है ना, एंड ये जो 4 सब्जेक्ट हैं थोड़े बल्कि भी होते हैं। आप जब भी फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में देखोगे, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये यू आर गिविंग मैक्सिमम टाइम टू दीज 4 सब्जेक्ट इन योर प्रिपरेशन। आप अपने आप से पूछना कि आप पूरी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में इन मेगा 4 सब्जेक्ट में कितना परसेंट ऑफ टाइम देते हो, इन कॉन्ट्रास्ट टू सुपर मेगा फोर। सुपर मेगा फोर में कौन से 4 सब्जेक्ट आते हैं? एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड आईआर, है ना। लगभग आपको रेशियो ऐसा मिलेगा कुछ 70 to 80% ऑफ द टाइम यू आर गिविंग टू दीज मेगा फोर, एंड सुपर मेगा फोर को आप दे रहे हो 20 to 30% ऑफ टाइम एट मैक्स। और जबकि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सब्सटैंशियली चेंज हो गया है। 50% ऑफ द पेपर, 50 क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस सुपर मेगा फोर: एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड आईआर। तो अब लोग क्या गलती करते हैं? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसी को बार बार घसीटते रहते हैं। एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद ये मान लो कि इसके अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब अगर आपने लक्ष्मीकांत 3-4 बार पढ़ लिया यार, तो अब उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा। हर इंफॉर्मेशन आप वैसे भी रिटेन नहीं कर सकते। तो इससे बेटर है कि जो सुपर मेगा फोर है, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एमैक और आईआर, इनको भी इक्वल रिस्पेक्ट देना शुरू करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे पढ़ रहे हो अभी, बट ये नंबर मैंने इसलिए आपको दिया कि 20 to 25% टाइम आप इन सब्जेक्ट को दे रहे हो और 70 to 80% टाइम आप इनको दे रहे हो। इस रेशियो को बैलेंस रखो।
है ना। चलो मान लिया मैंने 60% टाइम यहां दे दो, 40% टाइम यहां दे दो, क्योंकि टाइम के नजरिए से ये चार चीजें बल्कि हैं, बट यू नीड टू इंक्रीज द टाइम यू आर गिविंग टू दिस सुपर मेगा 4. दिस इज माई सेकेंड सजेशन विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024. ठीक है, अगला देखते हैं, डोंट जस्ट रीड. इसका मीनिंग क्या है? थर्ड एडवाइस मेरी क्या है? डोंट जस्ट रीड. मतलब ऐसा मत करो कि खाली कंटेंट पढ़ते रह रहे हो यार, है ना. ऑब्वियसली ये बेसिक एडवाइस है, यू नो दिस थिंग, कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो भी क्वेश्चन जो नए पैटर्न पे हो. न्यू पैटर्न का क्या मीनिंग है? जैसे लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था, आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने नए तरीके से क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं, है ना. वो ऑप्शन के पैटर्न चेंज कर दिए, ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट, ओनली 3 पेयर करेक्ट. तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो प्रैक्टिस द क्वेश्चन सैम्यूल्टेनियसली. ऐसे नहीं कि पहले पढ़ रहे हैं और बाद में जाके लास्ट में टेस्ट दे देंगे. सैम्यूल्टेनियसली क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है. फोर्थ मैक्रो अप्रोच क्या है? डोंट जस्ट रीड जीएस. मतलब खाली जनरल स्टडी की प्रिपरेशन मत करो, खाली जीएस 1 की प्रिपरेशन मत करो. आपको जीएस के साथ साथ इस बार सी सेट पे भी इक्वल फोकस रखना पड़ेगा. देखो यार, लास्ट ईयर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर आप बात करोगे, सी सेट की वजह से ही बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, है ना. जब जीएस का इस बार कट ऑफ आएगा तो मुझे उम्मीद है समवेयर 80 मार्क्स के आसपास कट ऑफ होगा, जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ है ना. और काफी सारे लोग होंगे जो 80 के अबव थे, है ना, बट वो प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर कर पाए? बिकॉज ऑफ द सी सेट. तो सी सेट को भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर इस बार हमें करना होगा. ठीक है, तो ये चार चीजें मेजरली आप अपने माइंड में रखें. डोंट जस्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स इन अपकमिंग 7 मंथ. डोंट जस्ट फोकस ऑन मेगा 4. इन सुपर मेगा 4 को भी अब इक्वल इज्जत देनी पड़ेगी. फिर डोंट जस्ट रीड, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. डोंट जस्ट रीड जीएस, मतलब सी सेट भी प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो ये चार तो मेगा सजेशन हो गए मेरी साइड से आप सभी लोगों को. अब चलते हैं एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिपीटर्स के लिए. जो भी एग्जाम को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक तो सजेशन है मेरी साइड से. देखो यार, एक तो जो आपका लास्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रहे हैं, जिसमें भी आपने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया, यू नीड टू ऑब्जेक्टिवली एनालाइज व्हाई यू फेल्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का क्या मीनिंग है कि आपको यह देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए जो एक्चुअली सही होने चाहिए थे. इस नजरिए से मत देखो पेपर को कि ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन भी गलत हुआ, ये क्वेश्चन भी गलत हुआ. ये देखो कि क्या वो क्वेश्चन गलत होना चाहिए था या नहीं. क्या वो क्वेश्चन इजी था और तब आपने गलत किया? तो जिस सेक्शन के इजी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, अब वहां से एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस निकल के आएगा कि दिस इज योर वीक एरिया. देन यू नीड टू फोकस अपॉन दोज वीक एरियाज ओनली, है ना. मतलब उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. एक एग्जांपल देता हूं उस चीज का. मान लो जिन लोगों ने भी लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया है, एक पॉलिटी में क्वेश्चन आया था, याद होगा आपको. अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया है तो कभी नहीं भूलोगे आप, अगर दिया है तो. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, जहां पे ना क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट कंपैरिजन बिटवीन द वोट ऑफ वैल्यू. जो एमपी और एमएलए की वैल्यूज होती हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, उनकी वैल्यूज कंपेयर करा रहे थे कि पुडुचेरी के एमएलए की क्या, एमपी की कितनी वोट का वैल्यू है. याद है ना आपको वो क्वेश्चन? अब वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना. वो ऐसा क्वेश्चन था कि किसी का भी सही नहीं हुआ होगा, किसी का हुआ होगा तो बहुत तुक्का लग गया होगा. इवन वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए ना, तब भी आपका गलत हो जाएगा. तो इफ यू आर थिंकिंग कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अगले साल सही कर दोगे, देन यू आर रॉन्ग. दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ योर लास्ट ईयर अटेम्प्ट. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का क्या मीनिंग है कि यार जो क्वेश्चन डुएबल थे, जो क्वेश्चन मेरी रेंज में थे, जो क्वेश्चन इजी थे, उन एरिया को मैं आइडेंटिफाई करूं कि वहां मैंने कहां गलती की है. फिर जब वो वीक एरिया निकल के आएंगे, तब उन वीक एरिया में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की जाए. समझ में आया? तो फॉल्ट फाइंड करो ऑब्जेक्टिवली, कहां गड़बड़ हुई. ठीक है, इसके बाद बी प्रोग्रेसिव. बी प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? देखो यार, आफ्टर अ फेलियर इन दिस एग्जामिनेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना, कि यार एक पुराना मंकी इज ऑलवेज ऑन योर बैक, कि पिछले अटेम्प्ट नहीं, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए. लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन कि आप अपनी प्रिपरेशन को ना एक कंटिन्यूम प्लस प्रोग्रेसिव नजरिए से देखो. कंटिन्यूम मतलब जो आपने पिछले सालों में मेहनत की, उस मेहनत को आपने एक सर्टेन लेवल तक आप पहुंचे हो. शायद अभी वो बाहर ना निकल के आए, अभी लोग उसे रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन आपने जो पहले मेहनत की है ना, आपने इस एग्जाम में एक डिस्टेंस कवर किया है. अब ना उस डिस्टेंस के बस आगे सोचो.
तो इसका मीनिंग है प्रोग्रेसिव। आगे सोचो कि अब फर्दर क्या प्रिपरेशन में मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं ताकि मेरे सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये मेंटालिटी रखनी रिपीटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं एक बार मैक्रो प्लान। क्या मैक्रो प्लान है? जो पूरे आपके अगले 7 महीने हैं, 7 मंथ्स, इनको मैं 3 फेजेस में डिवाइड कर रहा हूं, 3 फेजेस। सबसे पहला फेज है नवंबर दिसंबर जनवरी वाला। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का। इन 3 महीने में क्या करना है? प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करनी है। आधा टाइम मेंस को दो, आधा टाइम प्रीलिम्स को दो। ठीक है, तो यहां पे इस वाले फेज में आप मेंस को रखो, स्पेशली अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इन 7 महीने आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स के बाद ना ये याद नहीं आएगा कि फॉर्म में कौन सा ऑप्शनल भरा था, है ना। ऑप्शनल पढ़ना बहुत जरूरी है इन 3 महीने में, है ना, क्योंकि देखो जीएस तो फिर भी आप पढ़ते रहोगे, मतलब मार्च में भी आप जीएस पढ़ोगे, अप्रैल में भी आप जीएस पढ़ोगे, मई में भी आप जीएस पढ़ते हो, तो मेंटालिटी तो रहती है, चाहे प्रीलिम्स का जीएस हो या मेंस का जीएस हो। जीएस वाली मेंटालिटी एंड वोकैबुलरी आप घुमाते रहते हो टिल द मे, टिल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बेसिकली। लेकिन ऑप्शनल इज सच थिंग जो अगर आपने 7 महीने नहीं पढ़ा तो उड़ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो स्पेशली योर ऑप्शनल यू नीड टू फोकस इन योर मेंस एग्जामिनेशन। आप इसके साथ साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। एक सब्जेक्ट रखो दिन के अंदर प्रीलिम्स का, क्योंकि आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो साइमल्टेनियसली। सबसे पहले मेगा 4 से स्टार्ट करेंगे। एक बार जो मेगा 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट को लगभग 1.5 मंथ में रिवाइज करो, है ना। और उसके साथ साथ फिर देन सुपर मेगा 4 सब्जेक्ट, है ना, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एमैक और आईआर, लगभग 1.5 महीना लगा के इन्हें रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? लगभग 3, सवा 3, 3.5 महीने के अंदर इस लैब को आप कंप्लीट करो, है ना। इसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बोला था सबसे बड़ी मैक्रो अप्रोच में, डोंट जस्ट रीड, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन एज वेल, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, और जो क्वेश्चन है वो न्यू क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन है। जैसे एडसारथी का जो निर्वाणा और निर्वाणा प्लस प्रोग्राम आने वाला है, उसके अंदर जो हम आपको लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन कराएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे होंगे। न्यू पैटर्न मतलब कि जो 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, मतलब 75% क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे रखे हैं, और 25% क्वेश्चन जो पुराने तरीके से आते थे, है ना। तो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला फेज। जब पहला फेज ओवर होगा, देन फेब्रुवरी एंड मार्च, ये 2 महीने आपके सेकंड फेज है। इस सेकंड फेज में मोस्टली प्रीलिम्स को टाइम दो, है ना। स्पेशली अगर आपका प्रीलिम्स पहले नहीं क्लियर हुआ है तो प्रीलिम्स को टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो तो इस फेज में भी आप मेंस को टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली प्रीलिम्स डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले प्रीलिम्स क्लियर किया है या नहीं, है ना। अब यहां पे फर्स्ट रिवीजन होगी, मतलब आपने यहां पे एक बार बेस बनाया सारी चीजों का, फिर आप रिवीजन करोगे विद 2 आवर्स सेक्शनल टेस्ट। तो यहां पे सेक्शनल टेस्ट दो। ये जो आपका ये वाला राउंड ऑफ रिवीजन होगा, एक बार सब कुछ रिवाइज करके, जैसे आपने पॉलिटी रिवाइज कर ली 5 दिन में, और पॉलिटी का एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, इकोनॉमी रिवाइज कर ली, इकोनॉमी का एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया। समझ में आ रहा है? फिर ये थर्ड फेज होगा अप्रैल और मई, थर्ड फेज होगा अप्रैल और मई। यहां पे आपका लास्ट रिवीजन होगा, और इसके साथ साथ ओनली प्रीलिम्स वाला फेज है। यहां पे मेंस का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, खाली प्रीलिम्स पे फोकस करो, चाहे आपने पहले प्रीलिम्स क्लियर किया हो या ना किया हो, इस फेज में खाली प्रीलिम्स पे फोकस करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ रिवीजन करें और फुल लेंथ टेस्ट दें। तो दिस इज द फेज जहां पे आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ये बात समझ में आई? तो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड योर 7 मंथ इनटू 3 फेजेस, है ना। अब अगला सवाल यहां पे आता है कि सर करंट अफेयर कहां करें, वेयर वी शुड रिवाइज द करंट अफेयर। देखिए, नवंबर दिसंबर जनवरी इज नॉट द राइट टाइम, या रादर नवंबर दिसंबर इज नॉट द राइट टाइम टू रिवाइज द करंट अफेयर, क्योंकि अभी तो करंट अफेयर बिल्ट अप हो रहा है यार, है ना। समवेयर जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, इन 3 महीने में आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, और फाइनल कंसोलिडेशन करंट अफेयर का अप्रैल टू मई में ही होगा। आप कितनी कोशिश कर लो, करंट अफेयर लास्ट के 2 महीने में ही कंसोलिडेट होते हैं। समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द करंट अफेयर एज वेल। समझ में आया ये? ऑल राइट, and this is about the EDSARThi's revision program of prelims examination. If you are looking for a comprehensive revision program, तो आप हमारा निर्वाणा और निर्वाणा प्लस प्रोग्राम भी चेकआउट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्रोग्राम है, इसके डिटेल्स के लिए लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका फर्स्ट बैच वी आर स्टार्टिंग ऑन 1 नवंबर। मैं आपको बता देता हूं, डिपेंडिंग अपॉन आप कब अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर से पहला बैच होगा, 1 जनवरी से दूसरा बैच होगा,
और 15 फरवरी से तीसरा बैच होगा। 3 बैचेस वी विल इंट्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ask@sarthi.com पे भी आप हमें मेल डाल सकते हैं। ठीक है, अगेन फाइनल मेरी साइड से क्या रहेगा, देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज गेटिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग, है ना, चैलेंजिंग होता जा रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इस चैलेंज को अगर आपको ओवरकम करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेपर का नेचर बदला है ना उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। पेपर का नेचर बदलने का क्या मतलब है कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सी सेट को साथ की साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो सुपर मेगा 4 सब्जेक्ट हैं, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब पे भी इक्वली फोकस रखें। तो जब नई थिंकिंग और नए ट्रेंड के हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो कॉम्पिटिटिव एज बना रहेगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।